बेबी, विलेज में काऊ होती है ना? आई वॉन्ट टू सी काऊ। सिमरन, शट अप। ओ ओ ओ क्या हुआ? थैंक्स टू यू, सब तुम्हारी गलती है। यू नो, काओ देखना है, काओ देखना है, क्यों रास्ता ये चूज किया हम लोगों ने। अब तुम ड्राइव करो, मैं धक्का मारता हूं। ओके ठीक से चलाना, ओके। जरा जोर से एक्सेलरेशन करो, जोर से। कम ऑन ड्राइव सिमरन। कर तो रही हूँ। ओह शिट, माय कार। गाड़ी बंद पड़ गई। आई नो। उतरो, सब तुम्हारी गलती है। गुड फॉर नथिंग। क्यों गाड़ी दी मैंने इसे? अब तुम्हें क्या हो गया? Why you crying? Why you crying, सिमरन? क्यों? मेरा मस्कारा खराब हो गया है क्या? कहाँ अटक गया हूं मैं? सिमरन, just keep quiet. मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओह गॉड, अब ये पार्ट कहां से लाऊं मैं? कैसे पल्ले पड़ी है ये सिमरन भी? मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठो, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूं। एंड डोंट मूव। पर मैं यहाँ क्या करूंगी? काऊ का वेट करना, क्या पता आ जाए यहाँ पर। और जाना मत कहीं पर। जल्दी आना। क्या मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और मैं नर्वस हो रही हूँ, जैसा हिंदी फिल्मों में हीरोइन के साथ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिल्मी रोमांस ना सिर्फ फिल्मों में होता है कि हीरोइन को लगता है कि हीरो कहीं आस पास ही है पर दिखाई नहीं दे रहा। हवाएं चलती हैं, दुपट्टा उड़ता है, बाल हिलने लगते, धड़कनें तेज हो जाती। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? कुछ भी है यार। तुझे पता वो जो टीवी रोमांस होता है, हीरो हीरोइन एक दूसरे से टकरा जाते हैं बार बार और हीरोइन हीरो की बाहों में गिर जाती है और वो लुक लुक सिर्फ टीवी सीरियल में हो सकता है, असल जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। तुझे क्या लगता है कि सच में कोई शहजादा सफेद घोड़े पे चढ़ के आता है? असल जिंदगी में घर वालों की पसंद का लड़का स्कूटर पे सब्जियां लेके आता है घर पे। लड़की को पहले से ही पता होता है कि किससे उसका निकाह होने वाला है, बस उसे जाके कबूल कहना होता है। इसलिए जो तेरा टीवी रोमांस है ना, तू अपने पास रख और हाँ, इसे संभाल के रख दे और सोने आ जा। चल, रात हो गई।
जी बोलिए। रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू इतनी लेट, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक है? हाँ मैकेनिक तो है यहाँ से 2 घर छोड़ के। शुक्रिया। बड़ी अम्मी कौन था? पता नहीं, कोई लड़का था, पूछ रहा था आसपास कोई मैकेनिक है कि नहीं। मैंने बता दिया। चल सोने आ जाए हैं। वो फिल्मी रोमांस ना सिर्फ फिल्मों में होता है कि हीरोइन को लगता है कि हीरो कहीं आस पास ही है पर दिखाई नहीं दे रहा। उस एहसास से ही हवाएं चलती हैं, बाल हिलने लगते हैं, दुपट्टा उड़ता है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। साहब, ओ साहब, हम्म। साहब जो पार्ट्स आपको चाहिए था वो मिल गया। मैं इसे लगा देता हूँ। मेरी गाड़ी को मेरे अलावा कोई भी हाथ लगाए, ये मुझे पसंद नहीं है। पकड़ो। Excellent. Thank you. अब चले। आई एम सो हंग्री। हाँ रेहान बोलो। आयल भाई सॉरी, पर प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 जगह और जमीन देखनी पड़ेगी। मैं डिटेल्स आपको मैसेज करता हूँ। What? सनम जी कहीं जा रही हो बेटा? हाँ बड़ी अम्मी, मैं देख रही थी अगर साइबर कैफे खुला है। क्या है ना कि आजकल इटालियन डिशेस का बहुत फैशन है। पता है मुझसे लंबू क्या कह रहा था? कह रहा था बाजी किसी दिन मुझे तंदूरी मैक्रोनी तो खिलाओ। तो इसलिए मुझे लगा कि देख लेती हूँ, कुछ अच्छी अच्छी जो डिशेस होंगी ना वो निकलवा के लाऊं। ठीक है जाओ। अच्छा हाँ, एक और बात। हाँ। मैं सोच रही थी कि शाम को अपना ढाबा ना आधा घंटा पहले खोल लिया करूँ। वो क्या है ना, तभी वक्त होता है अमृतसर वाली बस का। तो मैं ड्राइवर से बात करके ना सेटिंग कर लूंगी, वो अपनी बस को हमारे ढाबे के पास ही रोका करेगा। नहीं बेटा इतना काम करती है तू, थक नहीं जाती? इंसान काम करते हुए थकता है बड़ी अम्मी, ख्वाब देखते हुए नहीं थकता। ये वो ख्वाब है जो मेरी, आपकी और हया की हकीकत संवारेगा। वैसे बड़ी अम्मी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर अम्मी और अब्बू मुझे इस तरह से काम करते हुए देखते तो कैसा रिएक्ट करते? तेरे अम्मी अब्बू जहां भी होंगे ना,
तुझ पर फख्र जरूर करेंगे, जिस तरह मैं तुझ पर फख्र करती हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाते जाते मेरा काजल मत खराब करवाइएगा, इतनी मेहनत से लगाती हूँ। होके आती हूँ। हाँ? जा। अरे बढ़िया, मेरे को दीजिए। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। छोड़ी मैं करता हूँ। अरे दिलशाद भी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो बस इतनी खबर लेने के लिए आए थे कि निकाह की तैयारियां कैसे चल रही है। जी अब तैयारियों का क्या है, मैं तो उम्र के आगे मजबूर हूं, और हमारी हया किस्मत से। देखिए ना, सारा काम सनम को ही करना पड़ता है। अब कार्ड्स भी बन के तैयार हैं, लेकिन लेकर आने वाला कोई नहीं है। बड़ी अम्मी मुझे बता दिया होता, मैं ले आता। नहीं नहीं बेटा, आप तो लड़के वाले हो, आपको कैसे भूल सकती हूँ। बड़ी अम्मी आप मुझे बेटा कहती हैं, मानती नहीं। अगर मानती होती तो ये पराइयों वाली बात ना करती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आप ऊपर बैठो। नहीं है तो बताइए, मैं कर देता हूँ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सनम को तुम जैसा शौहर मिल रहा है, वरना हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि इतने बड़े घर में सनम का निकाह होगा। सच ही कहा है किसी ने, जोड़ियां तो ऊपर आसमानों में बनती हैं, और जिन्हें मिलना होता है ना, उनके रास्ते आपस में टकरा ही जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्यों आप पाजी? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? रोड्स के बीच में बैरिकेड्स क्यों लगे? भाई साहब आगे टैंकर फट गया है, उसके कारण इधर ट्रैफिक लग गई है। टैंक फट गया? कितना टाइम लगेगा हटने में? भाई साहब रात लग जाएगी। रात लग... मेरे साथ ही क्यों? Why the hell is it happening to me? You know what? मेरा बिजनेस अगर यहाँ पर सेट भी हो जाएगा ना, I swear, मैं यहाँ पर नहीं आने वाला हूँ। I'm never going to come back here ever again. देख रही हो तुम? आगे रास्ता बंद है। Look at this. ओए पीछे जाओ, पीछे जाओ। रोड के बीच में चार पाई लगाओगे तो बंद ही रहेगी। मूव। ये रोड पे चार पाई। ओए बाहर निकल। खोलो रास्ता। मूव। What? सड़क गाड़ी चलाने के लिए होती है, तुम्हारी दुकान लगाने के लिए नहीं। और तुम जैसे जाहिल लोग ये बात नहीं समझोगे। Stupid idiot. 50 साल हो गए मुझे इधर Shut दुकान लगाते up. हुए। Don't talk to me like this. बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है आपको?
आप भी तो गाड़ी देख के चला सकते थे। अंधे हैं क्या? एक तो इतना नुकसान कर दिया उनका, ऊपर से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप। नुकसान? कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? जी 500 रुपए का। 500? ये तो 1000 रुपए का है जी, 500 चाहिए। 500 तुम्हारी सब्जियों के, बाकी के 500 इसे दे देना, इसकी हिम्मत के लिए। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। अम्मी? हेलो अम्मी? हेलो हेलो अम्मी, एक सेकेंड, एक यहाँ। हेलो अम्मी? अम्मी सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल काम के सिलसिले में पंजाब आया हूँ। जी बिल्कुल। जी मैं बिल्कुल अपना ख्याल रखूंगा, गाड़ी संभाल कर चलाऊंगा। आप कैसी हैं? आप अपनी दवाइयां वक्त पर ले रही है ना? आपकी पैर की चोट कैसी है अम्मी? देखिए अम्मी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, मैं बस कल तक आ जाऊंगा। एब्सोल्युटली। जी खुदा हाफिज। अपनी मॉम से बात कर रहे थे? OMG! कोई अपनी मॉम से इतनी देर कैसे बात कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकती। क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? अरे अरे कुछ बताओ तो सही। ओके ओके, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। अरे मुझे तो साथ ले जाओ बेबी, कहीं काऊ आ गई तो बेबी। क्या हुआ भाई? आज अपनी सहेलियों से इतनी नाराज क्यों हो? सहेलियां? ये रेसिपी बुक ये तुम्हारी सहेलियां ही तो हैं। सारा दिन इनके साथ खेलती रहती हो, खुश रहती हो, और आज देखो तो जरा इनसे कैसे गुस्सा कर रही हो। ऐसी क्या बात हो गई? क्या जुल्म कर दिया इन्होंने? अब इन्होंने कुछ नहीं किया है बड़ी अम्मी। किया तो उस लड़के ने, इतना बदतमीज लड़का। आप जानती है बड़ी अम्मी, वो जो अपना मोगा सिंह सरदार जी नहीं है, जो बहुत सालों से रेडी लगाते हैं सब्जी की, एक लड़का आया और उसने बिना देखे गाड़ी उनकी सब्जियों की टोकरी के ऊपर चढ़ा दी। अल्लाह! और पता है कितनी लौकी बर्बाद हुई, क्या कोफ्ते बनते उनके। और तो और वो इतना बदतमीज था कि उसने मुझसे लड़ाई की, मेरी इंसल्ट कर। उसने मुझसे कहा कि 500 तुम्हारी सब्जियों के, बाकी के 500 इसे दे देना, इसकी हिम्मत के लिए। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि वो बड़े हैं, उनसे तमीज से बात करो, लेकिन नहीं। आप तो जानती है कि आज तक मुझे स्कूल की टीचर ने भी कभी नहीं डांटा है। वो कौन होता है मुझसे इस तरह बात करने वाला? उसके घर वालों ने उसे क्यों नहीं सिखाया कि सबसे तमीज से बात करनी चाहिए? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए बड़ी अम्मी, कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैं उससे नफरत करती हूँ। बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान था, जिसे इतनी तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। अब ये देखिए, अल्लाह मियां ने दौलत दे दी तो तुम इंसानियत को भूल जाओगे। क्यों इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ बड़ी अम्मी। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। जिनके सोने के महल होते हैं ना, उनके घर में खिड़कियां नहीं होती, वो बहुत अकेले होते हैं। ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तरस खाना चाहिए। मैं तो गुस्सा ही करूंगी बड़ी अम्मी। तो फिर क्या होगा?
आग से आग बुझती है क्या? नहीं ना। आग से तो और आग भड़कती है। और वैसे भी किसी को एक दो बार जानने से तुमने उसके बारे में इतनी बड़ी राय कैसे बना ली? तुम्हें क्या पता वो कैसा है? बहुत ही बदतमीज है, जानती हूँ मैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने बदतमीजी की है, लेकिन उसकी शख्सियत के और भी बहुत से पहलू होंगे, है ना बेटा? अच्छा, तूने नारियल देखा? नारियल नारियल कैसा होता है? बाहर से एकदम कड़क, लेकिन अंदर से एकदम नरम, है ना? किसी को जानने के लिए ना एक जिंदगी भी कम होती है। और तूने एक ही बार उससे मिलकर उसके बारे में इतनी बड़ी राय बना ली। हाँ हाँ बड़ी अम्मी, नारियल होता होगा बाहर से सख्त और अंदर से नरम, लेकिन पत्थर होता ना, अंदर बाहर से एक ही तरह होता है और उससे सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है। ऐसे इंसान के दिल में किसी के लिए कोई जज्बात नहीं हो सकता। ऐसा इंसान सिर्फ बदतमीज हो सकता है।